नहीं नहीं, वो नहीं जा सकती। जमुना, 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 जमुना। जमुना, जमुना नहीं, मैं हूँ मोहिनी। मोहिनी, 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 जमुना मुझे छोड़ के चली गई, तू तो मेरे पास आ। ये क्या कर रही है? चांद की नवरस भरी चांदनी मैं इन गगरियों में भर रही हूँ। नवरस भरी चांदनी? हाँ, नवरस भरी चांदनी। इस नवरस से मैं कवियों को नहलाती हूँ। मैं भी एक कवि हूं, इनमें से एक गगरी मेरे सर पर बरसा। मेरे सर में आग लगी है मोहिनी, मुझे नहला इस चांदनी की बरसात में। तूने तो अब पैसे कमाने की विद्या हासिल की है। चांदी के टुकड़ों के पीछे पड़ने वाले कवि का चांदनी से क्या वास्ता। ठहर मोहिनी, देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न रहे। आ गया तू भैया, सब भीग गया। चल कपड़े बदल ले जल्दी से, कुछ हो न जाए। दुख पे दुख चले आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? दादा बुखार में बड़े भूल रहे हैं। अरे बेटा बेटा पुकार रहे हैं। बेटा जवाब दो। दादा, दादा। जो हाँ दादा। जो इसी वक्त अपने ससुराल चला जा और लाकर मुझे पोते का मुंह दिखा। मैं तो कोई दम का पाना हूँ बेटा। जा नजर भर के देख तो लूं अपने पोते को।
इसके लिए इसने माला फेरी थी। जा, इसी तरफ चला जा। जी अच्छा। उमा, मैं जाता हूँ, तुम दद्दा की देखभाल करती रहना। ले आता हूँ मुन्ने को। दद्दा, पानी चाहिए? मैं बाबा हूँ, लाट कवि, ठाकुर के दरबार में जाकर गाऊंगा, गाना सुनाऊंगा। अरे हो, देख लक्षण का पुत्र। चल अंदर, चल चल। बाबा, बाबा, माँ मार के गाने नहीं गाने देती। नाना जी, बाबा हैं। चलो अंदर, अंदर गई माँ। नहीं बेटा, यहीं बैठते हैं। माँ के पास चलो ना। वो तो हमें देख कर अंदर चली गई। जीते रहो। कैसे लीलू के मंडली के साथ आना हुआ? कहाँ टिकाए डफली तूने? जी अकेला ही आया हूँ। अचानक दादाजी की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए इन लोगों को लेने आया हूँ। लड़की नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। अकेले लड़के को ही ले जाऊंगा। हम नहीं भेजेंगे। क्यों? एक लड़की और इस डंठल से लड़के का पेट भरने के लिए अनाज मौजूद है इस द्वारकानाथ के घर में। जमुना, जवाई राज आए हैं, आदर सत्कार में कचराई न हो। चल चल, भोजन की तैयारी करें। भोजन में वही बाहर करा दो। हमारे बर्तनों में वो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम ठहरे आचार विचार में कच्चे और वो हो गए हैं खूब पक्के। तो तुम ऐसा करो, थाल में नहीं पत्ते में परोसो उनके लिए। बहुत दूर से आए हैं बेचारे हमें कृतार्थ करने। कौन तुम्हारे साथ? अपनी माँ से पूछ ले बेटा। नाना जी कहते हैं तुमने धर्म छोड़ दिया है। धर्म कैसा होता है? मैं खाऊंगा तुम्हारे साथ। अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। नहीं खाओगे? भूख नहीं लगी बाबा? मैं ऐसे ही घर वापस जाऊंगा। मैं भी आता तुम्हारे साथ, पर नाना जी मानेंगे। हमारे दादाजी कितने अच्छे हैं। बाबा, तुम रोते हो बाबा? बाबा, तूने मुझ कम नसीब की कोख से जन्म ही क्यों लिया?
दादा, दादाजी, दादा। ठहरो। कौन नवरंग जी? मैं आपको किस हालत में देख रही हूँ? जिस हालत में वक्त ने डाल दिया है। सुना है इन दिनों आप घर पर भी नहीं रहते। अब ठाकुर साहब की सालगिरह नजदीक आई है, उस दिन आपको दरबार में कोई नया गीत सुनाना चाहिए। मंजरी देवी, मुझे अब कुछ सूझता नहीं। मेरी जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई है, उसे इकट्ठा करने में लगा हुआ हूं। मतलब? सर से बाप की छाया उतर गई तो धूप में पड़ा तप रहा। घर तीन तेरे हो गया तो जंगलों में भटक रहा हूं। जिस घरवाली का मुंह देखकर गीत रचता था, वो मुझे छोड़कर मायके जा बैठी है। मायके जा बैठी है? हमें राजमहल में जल्दी ले चलो। राजमहल में? हाँ, मैं ठकुराइन से अर्ज करूंगी कि कवि नवरंग जी की घरवाली को सालगिरह के मौके पर जरूर बुलाया जाए। चलो। माँ, मैं ऊंट देखने जाऊं? जा। ड्रिंक टक ड्रिंक। कहाँ से आना हुआ? कौन हो? ठकुरायत का संदेश हूँ, एक सरकारी संदेशा लाया हूँ। सरकारी संदेशा? किसके नाम? श्रीमती जमुना प्यारी, पत्नी दिवाकर जी नवरंग। लाओ, हमें दो। हम जवाब के लिए सरकारी पड़ाव में ठहरेंगे। जमुना, अरे जमुना। क्या है बाबा? देख तो, ये ठकुराइन का पत्र है तेरे नाम। मेरे नाम? हाँ हाँ। क्या लिखा है इसमें? अरे, तुझे सालगिरह के मौके पर दरबार में शामिल होने के लिए बुलाया है ठकुराइन ने। क्या सोचने लगी बेटी? कुछ नहीं, मेरा नसीब, मेरा खोटा नसीब। वो आए तो मुझसे बात भी नहीं की, जैसे कि मैं उनकी कोई लगती ही नहीं। और अब ठकुराइन का बुलावा आया तो मैं वहां जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी।
लेकिन ठकुराइन का हुक्म टालना ठीक नहीं। क्या करेंगी वो? फांसी चढ़ा देंगी? चढ़ाने दो, मुझे अब जीना ही नहीं। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बेटी, बेटी, बेटी। से कवि दिवाकर नवरंग सामने हाजिर हों। खामोश। हुजूर की सालगिरह के अवसर पर कवि नवरंग अपना नया गीत सुनाएंगे। आज के सालगिरह के दिन तुम्हें अपना कोई नया गीत सुनाने का हुजूर हुक्म मिल चुका है। खामोश क्यों खड़े हो? याद रहे कि दरिया दिल सरकार ने तुम्हारे साथ रहम का बर्ताव किया है। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। ये हम नहीं मान सकते, तुम्हें गाना सुनाना ही पड़ेगा। भूल गए तुम वो दिन जब तुम मेरी दया के दास बने थे? कहा था कभी भी याद फरमाइए, सेवा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। क्या यही हमारी सेवा है? ये हुजूर का खुल्लम खुल्ला अपमान है। इस अपमान की तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। अन्नदाता, मैं आपका हुक्म टालना नहीं चाहता। विश्वास कीजिए, मैं सचमुच चाहता हूं कि मैं अपनी जबान से आपको कुछ सुनाऊं और आपको खुश करूं। लेकिन यह कैसे होगा जिसे देखकर मेरे भाव जागते थे, मेरी कविता खिल उठती थी, जब वो ही नहीं मेरी सरस्वती, मेरी मोहिनी। मुझे कुछ नहीं सूझता, मुझे कुछ नहीं सूझता। इसे कैद करो। ले जाओ, इसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। सच है, मुझे इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी गर्दन उड़ा दो, मुझे हाथी के पैरों के नीचे दबाकर मार डालो। मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मेरा दुनिया में रहना बेकार है। मार डालो मुझे, मार डालो। लेकिन ये कैसी मौत होगी? लोग कहेंगे एहसान फरामोश नवरंग, नमक हराम नवरंग। नहीं नहीं, मोहिनी। फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहां मैं तड़पता यहाँ। फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहां मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन चांद की फीकी है चांदनी, मेरे गीतों को छोड़ चली रागिनी, मेरे गीतों को छोड़ चली रागिनी।
जान तन में है पर मन तो बेजान है। तू थी आवाज बाकी सब सुनसान है। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहां। वाह वाह नौरंग जी, वाह वाह, जियो 100 बरस जियो। कितनी भाग्यवती हो तुम, जो अपने पति के ध्यान में, मन में, सपनों में सदा समाई रहती हो। हाँ, मैं भाग्यवती हूँ, सचमुच मैं भाग्यवती हूँ रानी माँ। मैंने अपने भाग्य को पहचाना नहीं था, मैंने अपने भाग्य को पहचाना नहीं था। जमुना, सिर्फ ये मिला और कुछ नहीं। तुमने जिंदगी भर मेरा साथ निभाया, भूखमरी और कंगाली के दिन काटे, अपने बच्चे की तरह मेरी कला को पाला पोसा। मैं कला की धुन में दुनियादारी को भूला रहा। आज मैं तेरे मुंह में एक टुकड़ा डालने के लायक भी नहीं हूं। मैंने हुनर के महलों पर सोने के कलश चढ़ा दिए, लेकिन तेरे घरौंदे पर फूस का छप्पर नहीं डाल सका। मेरा जी घबरा रहा है। ये खाओगी अंग्रेजी रोटी? खा खा। पेट पालने के लिए मैंने नहीं रचे क्या मामूली लोगों और दुकानदारों पर गाने, और दामन फैलाकर कौड़ी कौड़ी नहीं लाया। दीवार दौलत राय की शान में गौरव गीत लिखा था कभी? नहीं। तो मैं भी ये अंग्रेजी रोटी नहीं खाऊंगी। नौरंग जी, मैं रानी माँ के महल से आई हूँ। रानी माँ के महल से? पधारिए, घर में जरा बीमार हैं। ये रानी माँ जानती हैं। वो कैसे? रानी माँ ने इन्हें सपने में देखा। इन्होंने रानी माँ से कुछ विनती की और उन्होंने कृपा की है। मैं कुछ समझा नहीं। ये 80 रुपए रानी माँ ने दिए हैं और कहा है कि अब हम वो नहीं हैं जो पहले थे, पर जब तक हम किसी न किसी दशा में धरती पर खड़े हैं तब तक आपकी पत्नी जमुना को 80 रुपए हर साल मिलते रहेंगे। ये लीजिए। नमस्ते। अब मैं जा रही हूँ। जमुना, तेरी माया अपरंपार है। पैदल तो तुझसे चला नहीं जाता।
मेरी जमुना सपने में उड़कर रानी माँ से दिवाकर के लिए रकम ले आई। वो जमुना नहीं, मोहिनी थी। तुम्हारी जमुना अब बूढ़ी हो गई। रानी माँ के सपने में जो गई वो जवान थी। तुम्हारे मन में रहने वाली तुम्हारी प्रेरणा मोहिनी वो थी, और वो हमेशा जिंदा रहेगी, जवान रहेगी। तुम और मैं कोई नहीं रहेगा, लेकिन वो मोहिनी दुनिया में तुम्हारे गीत हमेशा गाती रहेगी। तेरे चरण कमल की चीरी, जन्म जन्म की तेरी पुजारन, लाई भर के तेरा प्यार। सलोनी सैया इसको करो स्वीकार। तुम मेरे मैं तेरी। एक प्राण दो तन है हमारे, झुक झुक के हम साथी। एक प्राण दो तन है हमारे, झुक झुक के हम साथी। संग संग है ऐसे पिया हम जैसे पिया बातें। संग संग है ऐसे पिया हम जैसे पिया बातें। आशा मिली, आशा मिली, नई कलियां खिली, देखो जीवन में आई बहार। सलोनी सैया इसको करो स्वीकार। तुम मेरे मैं तेरी, तेरे चरण कमल की चीरी। जन्म जन्म की तेरी पुजारन, लाई भर के तेरा प्यार। सलोनी सैया इसको करो स्वीकार। तुम